केजरीवाल जी जैसे लगातार 11 साल जिन्होंने दिल्ली में शासन किया, लेकिन दिल्ली में वो नदारद रहे। लगातार सरकार काम कर रही है। देखिए 10 में से 10 नंबर तो मैं दूंगा माननीय रेखा गुप्ता जी को, और 1 नंबर उनको दूंगा इंसेंटिव का अलग से एक्स्ट्रा। रेखा गुप्ता जी की सरकार तो छठ पूजा भी हुई है, दिवाली पे पटाखे भी चले हैं। केजरीवाल ने 11 साल में दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया है। महिला मुख्यमंत्री और 24/7 आपको रोडों पर दिखाई देंगी। और भाजपा की सरकार दिल्ली को एक नई दिल्ली बना के रहेगी। 13 साल केजरीवाल जी ने सिर्फ अपने लिए ही काम किए। अपनी अटल कैंटीन आप देखिए, बहुत गरीबों के लिए। ये बताओ, रेखा गुप्ता कैसी मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए लग रहा है बेहतर कार्य कर रही है? बहुत बेहतर कार्य हो रहा है। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री जी सबके लिए अवेलेबल हैं। क्या कहोगे, 1 साल हो गए सरकार को, क्या बदलता हुआ दिख रहा है? आप देखिए चौतरफा विकास, अगर विकास की लहर देखनी है तो आज दिल्ली राज्य में देखिए एक महिला मुख्यमंत्री, आप समझ सकते हैं महिला मुख्यमंत्री और 24/7 आपको रोडों पर दिखाई देंगी, चाहे वह रात्रि 11 बज रहे हो या सुबह का 6 बजे। देखिए जनता दरबार, आपने कभी कल्पना की थी पीछे इतने मुख्यमंत्री आए? केजरीवाल जी जैसे लगातार 11 साल जिन्होंने दिल्ली में शासन किया, लेकिन दिल्ली में वो नदारद रहे। कभी वो गोवा घूमने जा रहे हैं, कभी वो पंजाब घूमने जा रहे हैं, और आज की वर्तमान की मुख्यमंत्री जो महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के लिए आदर्श है। आज देखिए 24/7 वो कहीं ना कहीं उद्घाटन करते हुए, कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम करते हुए, किसी के सुख दुख में, किसी प्रदेशवासी के सुख दुख में आपको सम्मिलित मिलेंगी। तो इस प्रकार की मुख्यमंत्री को मैं नमन करता हूँ। ये बताओ, केजरीवाल तो बोल रहे कुछ काम ही नहीं हुआ 1 साल में, आप लोग जश्न क्योंकि मना रहे हो। केजरीवाल कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। लगातार उन्होंने अपने 11 साल दिल्ली को पीछे खींचने का कार्य किया। आज जाइए आप सैनिटरी लैंडफिल पे देखिए, चाहे तीनों लैंडफिल हो, चाहे गाजीपुर लैंडफिल हो, चाहे ओखला का लैंडफिल हो, चाहे भलेसवा का लैंडफिल हो, लगातार सरकार काम कर रही है। आज देखिए रोडों पर किस प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल, किस प्रकार बसों का बेड़ा लगातार पिछली जब से मुख्यमंत्री बढ़ी है, कभी 200 बसें, कभी 250 बसें, कभी 300 बसें। आज परिवहन प्रणाली देखिए दिल्ली की कितनी दुरुस्त की गई है। आज रोडों की व्यवस्था देखिए लगातार, और प्रदूषण पर जितना कार्य दिल्ली सरकार कर रही है, मैं साधुवाद करता हूं दिल्ली सरकार को। लगातार चाहे वह रोजगार की योजनाएं लाने हो, चाहे लोगों को पक्का करने का कार्य हो, लगातार पिछली सरकार ने सिर्फ अनाप शनाप बातें की, लेकिन यह सरकार है जो काम करते हुए रोड पर धरातल पर दिख रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा वह दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की 5 कैबिनेट। काम गिना दीजिए जो काम आप देखिए धरातल पे तीनों दिख रहा है। लैंडफिल देखिए, आज जो लगातार बातें बनाई जाती थी और लगातार प्रोजेक्ट होते थे, बड़ा अनाप शनाप लोग वीडियोग्राफी अटल करते कैंटीन थे। में खाना खाएं? हाँ, आप देखिए अटल कैंटीन किसी ने खाना कल्पना खाएं की थी। और मैं एक नागरिक होकर भी एक बात बताना चाहूंगा भाई, उस देश का, उस प्रदेश का दुर्भाग्य है जिस प्रदेश और राज्य में कोई आदमी भूखा सोए। आज सोचिए, कल्पना देखिए, 100 अटल कैंटीन खोलने की कल्पना, 5 रुपए में भरपेट खाना, और खाना पौष्टिक खाना। खाना एक ये नहीं कि एक पौष्टिक खाना, आप जाकर देखिए, आपने अटल कैंटीन देखी भी होगी किस प्रकार पौष्टिक खाना दिया जा रहा है, और कोई कुपोषण का शिकार ना हो। इस प्रकार की सोच रखने वाली मुख्यमंत्री को मैं नमन करता हूं। इस प्रकार की लगातार योजनाएं दिल्ली में धरातल पर आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देखिए दिल्ली सरकार के 1 वर्ष सफल कार्यक्रम यहाँ पर बनाया गया है। रास विहार है, पटपगंज विधानसभा, विश्वासनगर विधानसभा कहलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीएम जी का, जो हमारे इस पावन धरती पर आई और उन्होंने आज क्षेत्रीय जनता को जो दिल्ली सरकार द्वारा 1 साल किए गए उसकी उपलब्धियां भी बनाई। और आप देखिए लगातार अगर आप रोड पर गुजरेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रेन, कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई पॉल्यूशन कंट्रोल गाड़ी भी आपको चलती हुई दिखाई देगी। लगातार धरातल पर कार्य हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी। मैडम, जिस प्रकार से 1 साल हो गए दिल्ली सरकार को, क्या बदलता हुआ दिख रहा है आपको इन 1 साल? सभी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। रेखा गुप्ता जी की सरकार के अंतर्गत बोलिए। सभी कुछ बदल रहा है। आप देखिए मेट्रो की लाइनें हो, चाहे हम मतलब हम किसी भी चीज की बात करें तो हमें सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। और ये बदलाव 11 साल की सरकार नहीं कर पाई थी, जो आज बीजेपी गवर्नमेंट ने की है। चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे वो आप आसमान मंदिर हो, क्या लग रहा है, दिख रहा है आपको? नहीं, अटल आप कैंटीन बताइए मुझे, कितने समय से यहाँ पे छठ पूजा नहीं होती थी? रेखा गुप्ता जी की सरकार तो छठ पूजा भी हुई है, दिवाली पे पटाखे भी चले हैं, पॉल्यूशन भी कम हुआ है, कूड़ों का ढेर भी कम हुआ है। हर तरह से बदलाव दिख रहा है, और ये बदलाव बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, और भाजपा की सरकार दिल्ली को एक नई दिल्ली बना के रहेगी। लेकिन लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल। वो क्या क्या कहते थे इस विषय में हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज वो जो करना चाहते थे वो शायद आप सभी जानते हैं। प्रकार से 1 वर्ष हो गए सरकार को, क्या बदलाव दिख रहा है?
देखिए बदलाव बहुत दिख रहा है। रैपिड रेलवे आप देख सकते हैं, दिल्ली मेरठ हाईवे आप देख सकते हाँ हैं, रैपिड रेलवे देख सकते हैं, सरायगाले तक आ गई है। दिल्ली मेरठ हाईवे देख सकते हैं। आप कूड़े का पहाड़ को देखिए, आप देख के आइए कूड़े के पहाड़ को, खाली बातों में नहीं, किताबों में नहीं, कॉपियों में नहीं, फिजिकली देख के आइए। आपको देखने को मिलेगा कूड़े का पहाड़ जो आपका गाजीपुर में है वो आधा हो चुका है। हमारे पास पहले 5 मीट्रिक टन की मशीनें थी कूड़े को सेग्रीगेट करने के लिए, और 8 मीट्रिक टन हमारे पास आता था कूड़ा, लेकिन वो 3 फालतू आता था, तो इसलिए काम क्या हुए दिल्ली की जनता जानना चाह रही कि 1 साल हो गए, केजरीवाल तो बोल रहे हमने 11 साल में लंदन पेरिस बना दिया। वो तो सबको दिखता है, वो बारिश में आ गया होता था। सड़कों की सफाई, गड्ढों की सफाई, मेन होल की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम नया लागू हुआ है, बसें पुरानी जा चुकी है, नई आ चुकी है, ठीक है। रोडे जाम मुक्त होने की कगार पे है, जाम लगता है लेकिन जाम मुक्त होने की कगार पे है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आप देख के आइए, जो मोहल्ला क्लिनिक की कितनी दयनीय स्थिति थी, वहां पे जानवर लेटते थे, ठीक है। उसके बाद उसकी तर्ज पे मोहल्ला क्लिनिक को चालू किया गया दोबारा से। आरोग्य मंदिर आप देख के आइए, वो किस तरीके से बन चुका है, बड़ी बड़ी उसमें मशीन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीनें तक आ चुकी हैं उसमें, और दवाइयां भी उसमें अच्छी आ चुकी हैं। आप देख के आइए, और इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ आपके लिए। लेकिन ये बताओ एक अगले 4 साल क्या देख रहे हो, क्या कैसा काम होने वाला है? 1 साल तो आप गिना दिए काम। देखिए 1 साल में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि 4 साल में किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी। काम धरातल में होगा, काम ये आपके बताओ सामने होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक स्कीम लॉन्च की है, राहवीर योजना। इसमें जो कहा गया है कि जो भी दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं, जो बचाने वाले लोग हैं, उसे सम्मान राशि 25,000 देंगे और उनके जीवन भी बच जाएंगे और सम्मान राशि भी मिल जाएगा दूसरे। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी योजना है। इसको योजना को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसको दिल्ली नहीं पूरे देश में सुचारू रूप से चलाना चाहिए, कि जो भी एक्सीडेंट होने के बाद, जो भी एक्सीडेंट होने के बाद जो राहगीर उसको छोड़ के आएगा, उसको 25,000 की इनामी राशि मिलेगी। मैं कहता हूँ दिल्ली नहीं, ये पूरे देश में सुचारू रूप से चलाना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है, और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कितना धन्यवाद। नंबर दे रहे हो 100 में से रेखा गुप्ता सरकार को, जो काम उन्होंने किए हैं? देखिए 10 में से 10 नंबर तो मैं दूंगा माननीय रेखा गुप्ता जी को, और 1 नंबर उनको दूंगा इंसेंटिव का अलग से एक्स्ट्रा। अच्छा, इंसेंटिव दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा, और केजरीवाल ने 11 साल काम किया? केजरीवाल ने प्रचारों में काम किया है। केजरीवाल ने 11 साल में दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया है। स्थिति ऐसी थी, आप ये देखिए बसों की स्थिति कैसी थी, बसें रिजेक्ट हो चुकी थी, एक्सपायरी हो चुकी थी। उस बस को भी 2 साल एक्सटेंशन करवाने के बाद दिल्ली की जनता को मौत के मुंह में डालने का काम किया था। बसें कहीं ब्रेक फेल हो जाते थे, बसें खराब हो जाती थी। दिल्ली की जनता को बेहाल करने काम और खतरे में डालने का काम हमारे केजरीवाल जी ने किया है। बस वो बातें करते थे, बातें के अलावा कुछ नहीं। हमारी दिल्ली की कैबिनेट और दिल्ली की मुख्यमंत्री धरातल पर उठ के काम करती है। आप रात को भी घूमेंगे, निकलेंगे, एक सेफ्टी का माहौल, सुरक्षा का माहौल, और आपकी जो रात को आप जाइए, साफ सफाई रोडों पे आपको मिलेगी। दिल्ली में देखो, आपने पहले भी देखा होगा कि एक तो पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या थी दिल्ली की। जो पॉल्यूशन को, इतने कूड़े के ढेरों को खत्म करके एक पार्क बनाए, ये भी एक हमारी सरकार की वो है। और इतनी सारी जो पॉल्यूशन से ही संबंधित ये भी है, देवी जो बस चलाई है, ये भी हमारी इसीलिए है कि देवी बस पॉल्यूशन की वजह से ही चलाई गई है। और बहुत सारे स्कूलों की फीसें कम करी गई, इतने सारे रैपिड रेल का भी हुआ है अभी दिल्ली। अटल कैंटीन में खाना खाया हो? अटल कैंटीन में अभी मेरे को 5 रुपए सौभाग्य भोजन मिल रहा है। हाँ, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जरूर मैं जल्दी से मिलूंगा। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से 1 साल हो गए सरकार को, क्या बदलता हुआ दिख रहा है दिल्ली में? बस अब बदलाव चारों तरफ है, जनता का विश्वास सरकार के अंदर वापस आ रहा है। जिस तरह से 13 साल केजरीवाल जी ने सिर्फ अपने लिए ही काम किए, कितना दरकिनार करा, सीवर सिस्टम फेल था, पूरी पॉल्यूशन को लेके जो वादे वो करते थे वो निभा नहीं पाए। जमुना की क्या हालत थी वो सभी ने देखा, और हम इसको देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से ये जो नई रेखा जी की सरकार है, एक से एक कड़ी को बांधती हुई चल रही है। यमुना की सफाई से लेकर सीवर सप्लाई, दिल्ली में बसेस लाना, ये सब चीजें अब सिवतदार होती जा रही हैं और धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रही है, जनता तक उसका लेकिन और केजरीवाल स्वागत। बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ दिल्ली में।
केजरीवाल का काम ही यही है ना, जिसको खुद कोई काम करना नहीं आया, वो कहते थे कि मैं IITian हूँ, लेकिन वो क्या काम कर पाए। यहाँ पे आपने देखिए ड्रेनेज सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो गया, वाटर सिस्टम कोलैप्स हो गया। जैसे अभी बताया हमारे हर्ष मल्होत्रा जी ने भी कि बारापुला नाला जहाँ 12 पुलियां मिलती थी, सिर्फ 2 या 3 वर्किंग थी। तो छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ अपनी तरफ अपनी पार्टी का विस्तार करने में था, जिसका उन्हें खामियाजा दिल्ली की जनता ने दिया। आपके हिसाब से क्या लगता है जो 5 बातें हैं जो दिल्ली में लागू हुई है, जमीन स्तर पे दिख रही है? देखिए जी, सबसे पहले DTC की जो फ्लीट्स आई है, EV बसेस, इससे पॉल्यूशन का फर्क पड़ेगा। दूसरा, अटल कैंटीन जो चलाई है, उससे हमारे लोगों को फायदा होगा। अभी आपने देखा कि जो सिलेंडर की घोषणा की है वो भी है, और यमुना की सफाई, इसको लेके जो प्रतिबद्धता है उसको लेके सबसे बड़ा चीज है। और आने वाले टाइम में आप देखिए लैंडफिल, जिससे पॉल्यूशन का बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी 2027 तक खर्च करने का प्लान है। ऐसा हमारे को उम्मीद है कि ऐसा होगा। ये बताओ, जिस सरकार से दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे हो गए, क्या बदलता हुआ दिख रहा है दिल्ली में? दिल्ली में सबसे पहले तो अभी आप देखें, जैसे अपना ये पॉल्यूशन का रोक हटी है, गैप, अभी आप देखिए रोड बननी शुरू हो गई है। और कूड़े का पहाड़ आप देखिए, तीनों कूड़े के पहाड़ आधे हो गए। और लक्ष्य ये है, अब शायद 3 मैट्रिक टन ही बच गया है कूड़े। 18 मैट्रिक टन कूड़ा था, अब ये वो 3 मैट्रिक टन बच गया है। आप काम बताओ, 5-10 काम जो लोगों को दिखे। सड़क देखिए आप, तो देवी बसेस देखिए, कूड़े का पहाड़ देखिए, उसके बाद आप काम देखिए अपनी पार्कों के, जो हमने उद्यान नए नए बनाए हैं। आप मिलेनियम पार्क के पास नए नए पार्क बनाए। अटल कैंटीन में खाना खाए हो आप? अटल कैंटीन जो शुरुआत हुई, कैसा खाना है? बहुत बढ़िया खाना है। आयुष्मान मंदिर में गए हो आप? आयुष्मान मंदिर में गया हूँ, अटल कैंटीन में खाना। आयुष्मान मंदिर में मेरी दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो मैं बाहर लेता था, वो मुझे पड़ते थे 600 रुपये महीने का। अच्छा। वो अटल, मैं इसमें जब गया आयुष्मान वाले अपने, तो वहाँ पे मुझे वो मात्र मेरी 150 में हो जाती है। सेम कंपोनेंट सेम है, सिर्फ मेडिसिन का नाम चेंज हो जाता है, अदरवाइज सेम ही चीज है दोनों। अच्छा। तो आरोग्य मंदिर अच्छी बनी है। अपनी अटल कैंटीन आप देखिए, बहुत गरीबों के लिए। ये बताओ, रेखा गुप्ता कैसी मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए लग रहा है बेहतर कार्य कर रही है? बहुत बेहतर कार्य हो रहा है। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री जी सबके लिए अवेलेबल है। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास पे जो लगाती हैं, हम लोग जाते जनता दरबार, वहाँ पे भी अच्छे से बातें होती हैं। मुख्यमंत्री सबसे बड़ी चीज अप्रोचेबल है, अगर आप जाइए तो सबसे मिलती हैं। वो कभी किसी ने नहीं बोला कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा, चाहे वो किसी पार्टी की हो। केजरीवाल भी तो बोलते थे हम मिलते थे जी, भाई बहन। केजरीवाल जी ने एक बार वहाँ पे, आपको याद होगा जब जीते थे वो, उन्होंने एक बार कोशिश करी थी कुछ करने की, वो इतना बड़ा फेलियर हो गया था, आपको याद होगा, और टीवी पे भी आ गए थे, और अगली बार वो बैठे नहीं उस काम के लिए। तो ये जितने अप्रोचेबल है, केजरीवाल जी कहाँ अप्रोचेबल है? आप देखिए ना सब तरफ से। तो मिला जुला के अच्छी सरकार चल रही है। कितना नंबर दे रहे हो 10 में से? 10 में से 10 दे रहा हूँ मैं। और केजरीवाल ने बोल रहा है कि 11 साल काम किया हमने। 11 साल काम करने से क्या होता है? दिख क्या रहा है काम? आप बताइए, क्या आपका काम दिख रहा है? लंदन पेरिस बना दिया उन्होंने। बन गया, वाउचर लंदन पेरिस बन गया है। तो हम लोग तो मुंह में मास्क लेके घूमते थे, कम से कम इस साल मास्क। अच्छा आप ये बताओ, वाटर क्लॉटिंग कितनी जगह हुई दिल्ली में इस साल? आप देखो ना दिल्ली में बारिश जो हुई। आप बताओ ना आम पब्लिक को। तो आम पब्लिक में बता रहा हूँ, कहीं नहीं हुई। हमें तो कोई प्रॉब्लम ही वाटर क्लॉटिंग से इस बार। सड़कें, रेखा सरकार के 1 साल के काम से आप संतुष्ट हो? हम तो संतुष्ट हैं।